नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी और चाहे एसएससी जीडी हो या किसी का भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि सीआई एसआई का आंसर पूछा जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और या तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं। आप खुद ही देखेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। अगर आप आज सीख जाएंगे तो आज के बाद इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 5,000 की राशि को 20% वार्षिक की दर से 4 वर्ष 3 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। उसी दर व समय पर साधारण ब्याज भी जांच किया गया। समय समाप्ति पर सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है कि 4 वर्ष 3 महीने दिया गया है। ऐसा आप जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाया क्योंकि देखिए पूरा या तो पूरा वर्ष रहता है, 4 वर्ष रहेगा, 5 वर्ष रहेगा या 4 वर्ष 6 महीने रहेगा, ऐसा पढ़ाते हैं। लेकिन जिसमें ज़्यादा समय का अंतर देता है, मतलब 4 वर्ष 3 माह 4 माह, आज मैं इस क्लास में पूरा आपको इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा। अगर पेपर में आएगा तो 100% आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। 5,000 की राशि पर 20% के हिसाब से 4 साल और 3 माह का हमको निकालना है। एक चीज़ थोड़ा बेसिक आप समझिएगा कि 4 साल का जो रेशियो होता है, 4 साल का कैसे निकालते हैं, ये इस प्रकार से निकालते हैं 4 6 4 ये 1। कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। और 5 साल का होता है 5 10 10 5 ये 1। ये रेशियो चलता है। इतना आपको बस याद रखना है, बस हो गया। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो आप सीख लीजिए। ठीक है, देखिए 5,000 रुपये राशि पर लग रहा है। कितना लग रहा है? 5,000 रुपये राशि पर मैं इसको रखूँगा 5,000। 20% बराबर होता कितना है? तो 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है? 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। तो मैं इसका क्या करूँगा? 1/5 करूँगा। कितना करूँगा? 1/5 करने वाला हूँ। लेकिन हमको कितने साल, देखिए यहाँ दिया है 4 साल 3 माह, मतलब 4 साल पूरा चाहिए और 3 महीने और चाहिए। तो मेरे को कितना चाहिए? टोटल 4-5 बार लेना पड़ेगा। मतलब देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। कैसे? देखिए 4 साल तक पूरा तो लेना ही है। अब देखिए इसका 1/5 निकालूंगा तो अगर 5,000 का 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? 1,000 आने वाला है। फिर इसका मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार से मेरे को 5 बार निकालना, तो 1,000 का 1/5 निकालूंगा तो हमारा 200 आ जाएगा। कितना आएगा? 200। फिर इसका मैं 1/5 निकालूंगा तो 5 8 40। कितना आ जाएगा? 5 से 5 चौक 20, तो आपका ये 40 आएगा। कितना आएगा? ये आपका 40 आएगा। ठीक है, फिर 5 से आपका 8 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 से 1 बार जाएगा, बचेगा 3। 5 छक्का 30 से आपका 1.6 हो जाएगा। एक बार सीख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा पैसा इस प्रकार से चल रहा है, लेकिन हमको देखिए किस प्रकार से हमको मॉडिफाई करना है। तो 4 साल का ये दिया है ना, 4 6 4 1 दिया है। क्या दिया है? देखिए 4 6 4 ये 1 दिया है। ठीक है, तो ये तो 4 साल तो मेरे को पूरा चाहिए, 4 साल तो पूरा चाहिए ना। तो 4 साल पूरा चाहिए तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने का मतलब ये है कि इसमें हमको छेड़खानी तो करनी नहीं है, क्योंकि 4 साल में तो कोई छेड़खानी नहीं है। छेड़खानी किसमें करनी है? छेड़खानी 3 मंथ वाले में करना है, मतलब 5वें साल में छेड़खानी करनी है। तो ये 5 में करना है। तो अगर आप देखें ये इसी से मिलकर बना हुआ है 5, ये इसमें मतलब ये 4 साल इसमें इंक्लूड है और फिर 5वां साल भी इंक्लूड है। तो इसको मैं क्या, अगर इसको मेरे को 4 को 5 बनाना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। फिर दूसरे में 10, ये 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा? तो 4 ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। फिर अगला है हमारा, देखिए यहाँ 4 है, इस 4 को 10 बनाना है तो यहाँ पर भी 6 ऐड करना पड़ेगा। फिर 1 को 5 बनाना है तो यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 4 ऐड। और लास्ट में हमारा 1 है तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ सोचिए कि 3 माह है, अगर इसको पूरा ईयर करते हैं तो 3 बटे क्या करूँगा मैं? 12 करूँगा। ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, तो 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4। तो छेड़खानी किसमें किया जाएगा? 5वें साल में। तो देखिए सिर्फ हमको जो गोला मैंने मारा है ना, उसमें आपको चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ चेंजेस करना है जो संख्या दी गई उसका सभी का 1/4 चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इसका अगर मैं करूँगा, देखिए इसका इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी डिवाइड 4 का हो जाएगा, इसमें भी 4 का डिवाइड होगा और आपका इसमें भी 4 का डिवाइड होगा और इसमें भी 4 का डिवाइड होगा। ठीक है, सभी हमारा 4 का डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अगर आपको पूरा सॉल्व करना है हमको, क्योंकि सीआई और एसआई का अंतर चाहिए, तो ये ऑलरेडी क्या होता है हमारा? एसआई होता है। क्या होता है? ये टोटल क्या होता है? एसआई होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। सीआई एसआई का अंतर क्या होता है? जो सीआई डायरेक्ट निकलता है, जो मतलब सीआई जो एसआई रहता है तो एसआई सही हट जाता है। सिर्फ अंतर क्या निकलता है? आपका सीआई वाला अंतर निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो ये सिर्फ अंतर इतना होता है। कितना होता है? इतना। ये फर्स्ट वाला छूट जाता है। अगर इसको भी करना है तो कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ अंतर इतना ही होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, देखिए
1 से 1 कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको करूँगा तो 2 से हमारा 3 बार, ये 2 से हमारा 2 बार जाएगा। ये भी हमारा 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको पूरे को बना लीजिए कितना आ रहा है। अब देखिए मेरे को यहाँ से लेना है तो ये फर्स्ट वाला छूट जाएगा क्योंकि ये साधारण पे आ जाएगा। तो देखिए 6 से कितना हुआ, 6 से 1 बार गया तो ये हमारा 7 हुआ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए। ठीक है, दूसरे वाले में कितना है, 4 सही 3/2, इसका मतलब होता है 4 दूनी 8, 3 11/2 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 11/2 हमारा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये ना समझिएगा डिवाइड में। फिर ये दिया है 1 + 1 मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, कितना होगा 2 होगा, और ये है 1/4, 1/4 करेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी करना है, अगर टोटल पूछता है तो फिर टोटल भी कर सकते हैं। ये देखिए 7 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, ये 14 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 14 हो जाएगा। प्लस करिए, फिर 11/2, यहाँ पर 11/2 से 2 से पहले भाग जाएगा तो 20 होगा, और 20 में 11 तो 11 दूना 22, तो आपका 220 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना होगा, 8 दूनी 16 होगा, तो 8 दूनी 16 करिए, प्लस 16 चौको देखिए 1/4 करूँगा तो इसको देखिए यहाँ से 1/4 करूँ तो 4 से भाग जाएगा, तो 4 से कितनी बार जाएगा, देखिए 4 चौक 16, तो आपका 0.4 आ जाएगा, कितना आएगा 0.4। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, जब जोड़ूंगा देखिए 1400, 220, 14 2 1620, 1620 और 10 1630 और 6 36 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1636.4। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन और कराएंगे, 2 क्वेश्चन अभी कराने वाले, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क लिए देंगे। कुछ नहीं करना होता, पहले इनका देखिए निकाल लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए इसको 5वें साल में छेड़खानी करना है, क्योंकि हमको 4 साल तो पूरा लेना है, 5वें साल में हमको 3 महीने तक जाना है। तो 3 महीने बनाने के लिए मैंने ऐसा इस प्रकार से किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 1636 कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6400 रुपये की धनराशि को 25% वार्षिक की दर से 3 वर्ष 3 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। उसी दर व समय पर साधारण ब्याज भी जांच किया गया, तो समय समाप्ति पर सीआई और एसआई का अंतर जांच करें। चलिए देखते हैं कैसे इसको करने वाले हैं। पहले देखिए 25% होता कितना है, तो 25% हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25% देखते हैं। 25% बराबर आपका होता है 1/4, कितना होता है 1/4। अब 3 साल है और 3 महीने, तो 3 साल तो पूरा लेना पड़ेगा, और चौथे साल भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने और उसका पैसा जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये 6400 रुपये है, कितना दिया है, ये 6400 रुपये दिया है, तो 6400 रुपये का पहले 1/4 निकालूंगा। क्या निकालूंगा, 1/4 पर 1 कितनी बार जाएगा, तो देखिए 3 साल पूरा लेना है और चौथे साल का भी लेना है, तो हमको ये 4 बार लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, कितनी बार लेना पड़ेगा, 4 बार। तो इसका 1/4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 1 बार जाएगा, और 4 कितनी बार जाएगा, देखें इसको जब, क्योंकि 25% आ गया, तो 4 से आपका मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से आपका 1 बार, 4 से 6 बार 24 होगा, ये आपका 16 चौको 64, 1600 आ जाएगा। फिर इसको 4 से भाग दूंगा तो 4 चौक 16, तो आपका ये 400 आ जाएगा, कितना आएगा 400। फिर 1/4 से भाग मतलब मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका ये 100 आ जाएगा। अब 100 को जब 4 से भाग दूंगा तो आपका 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बनाते हैं 3 साल का कैसे होता है। देखिए सीआई 3 साल का सीआई होता है 3 3 1, ये 3 साल का चढ़ता है, और 4 साल का मैंने अभी बताया होता है 4 6 4 1, ये चलता है। ठीक है, तब देखिए इसको मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, देखिए 3 दिया है तो पहले इनको लॉक करूंगा, क्योंकि 3 साल का मेरे को पूरा चाहिए, तो इनको मैं ऐसा करता हूँ 3 3 ये 1, ये हमारा लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे को 3 साल तो पूरा पैसा चाहिए, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं है। 3 साल के बाद 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, तब देखिए 3 महीने के, तो चौथे साल का ये बनता है, तो इसी से बना हुआ है। तो देखिए 3 को 4 बनाना है, 3 को 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा। फिर 3 को 6 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। फिर 1 को 4 बनाना है तो 3 ऐड करना पड़ेगा, और फिर 1 है तो 1 आप पूरा लिख दीजिए। ठीक है, अब मेरे को 3 मंथ जाना है, तो 3 मंथ के लिए क्या होगा, 3/12 करूंगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 चौक 12, मतलब 1/4, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, तो इन सभी में 4 का मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कौन से वाले में करना है, जो गोले के अंदर नहीं है, क्योंकि हमको 4 साल वाले में चेंजेस करना है, तो मैंने इसको बनाया है, तो इसी बात को चेंजेस करूंगा, तो 3 हमारा 4 होगा, और ये भी 1/4 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये पहला वाला मैंने आपको बताया क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ये हमारा साधारण ब्याज। सीआई एसआई का अंतर अगर पूछे तो ये बस होता है। अगर आपको वहाँ पर पूरा पूछे कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो फिर आप पूरे को निकालिएगा, क्या करिएगा, पूरे को। तो फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट वाला हमारा क्या निकलता है, आपका साधारण ब्याज निकलता है। अगर टोटल पूछे कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो फिर इसको भी निकालिए, इसको सबको निकालिए, तो ये हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। और अगर सिर्फ साधारण ब्याज पूछेगा तो सिर्फ इस बस में मल्टीप्लाई करिए, और अगर अमाउंट पूछता है तो फिर पूरे में जोड़ दीजिएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1/4 हुआ, इसको अगर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 3 बार 12, और 12 3 15, तो आपका हो जाएगा 15/4, कितना हो जाएगा
ये 15 हमारा 4 होगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई में, क्या है, मल्टीप्लाई में। इसी प्रकार से इसको सोल्व करूँगा, 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा। कितना होगा, 7/4 होगा। और 1/4 कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी लग रही हो तो ऐसे कर लीजिएगा। देखिए 400 दिया है और हमको मल्टीप्लाई दिया है 15/4। तो इसको जब मैं 15/4 करूँगा इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 से 100 बार जाएगा, ये आपका 1500 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया, तो हमारा कितना हो गया, हमारा होगा 1500 हो गया, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 25 हो जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है, 175। कितना होता है, 175 से 175 करिए प्लस। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 से 6 बार 24, 4 से 2 बार 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20। तो 6 दशमलव कितना आ गया, 25 आ गया। इन सभी को जोड़ दीजिए, तो इन सभी को मैं जोड़ूंगा 15, एक 1675 हुआ। 1675 में 75 और 6 कितना होता है, 81 होता है। तो आपका आ जाएगा 1681.25 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1681.25 आपका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। सिर्फ इतना एक चीज़ याद रखना है कि 3 साल का मेरे को पूरा लेना है और चौथे साल में क्या करना है, मतलब जो चौथा साल है उसमें हमको 3 महीने तक लेना है। तो इस प्रकार से आप मॉडिफाई कर लेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन सिर्फ कितना है, ये मैंने मॉडिफाई किया है, सिर्फ क्वेश्चन आपका इतने लाइन में सॉल्व हो गया। अगर आपको इसको जाना बेसिक मेथड से करना, हालांकि कोई कराया नहीं है, अगर कोई कराया होगा तो आप जाके बेसिक मेथड से करिएगा। इस क्वेश्चन में करने में बहुत समय लगेगा। अगर आप इसको सीख जाते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो 100% बन जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 21,600 की धनराशि को 16 वार्षिक की दर से 3 वर्ष 4 माह के लिए चक्रित ब्याज पर उधार दिया जाता है। तो उसी दर व समय पर साधारण ब्याज भी जांच किया जाता है। तो समय अवधि पर सियाई और स्याही का अंतर जांच करें, ठीक है। अब हमारा दे दिया है पैसा, 3 साल का पूरा लेना है और 4 महीने और का लेना है, मतलब ब्याज लेना है। और इनका अंतर बताइए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अभी तक मैंने क्या लिया था, जो हमारा परसेंटेज था पूरा परफेक्ट वैल्यू था। अब परसेंटेज हमारा देखिए फ्रैक्शन वाला आ गया है। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसको रखा है। देखिए टोटल कितना है हमारा, तो 21,600 कितना है, 21,600 रुपये है। इसका 16 सही 1/2% मेरे को चाहिए। तो 16 सही 1/2% होता कितना है, 1 कितना होता है आपका 6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, 1/6 करूँगा, क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 1/6 करूँगा। पर कितने साल जाना है, कितनी बार जाएगा, 3 साल पूरा और चौथे साल भी जाएगा। तो मतलब ये पैसा मेरे को लेना पड़ेगा 1 2 3 4, कितनी बार लेना पड़ेगा, 4। देखिए 1/6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 का ये क्या होता है, 216, 6 का क्यूब होता है। तो 6 से 6 आपका 36 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा। फिर 6 से जाऊँगा तो 6 से आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 से जाऊँगा तो आपका ये 100 हो जाएगा। और फिर 100 को अगर 6 से भाग देता हूँ तो 16.6 आएगा। देखिए निकाल लीजिए, इसको 6 से जब भाग देंगे 6 से एक बार जाएगा, फिर आपका 40 होगा, 6 से 6 36 हो जाएगा, फिर दशमलव लग गया, फिर 6 से आपका 36 होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब लगभग ये 16.67 आता है, कितना आता है, 67 आता है। अब आपको लग रहा होगा इतना जल्दी मैंने कैसे कर दिया, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, कितनी बार करना है, इसमें भाग, देखिए पहले इसमें भाग दीजिए तो 36 आएगा, फिर 1/6 इसमें करिए तो फिर ये आएगा, फिर 1/6 इसमें करिए तो ये आएगा, फिर 1/6 इसमें करिए तो ये आएगा, ठीक है। अब चलिए मॉडिफाई करते हैं 3 साल का। तो 3 साल का मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 331, ये 3 साल का होता है। पर हमको पैसा 3 साल पूरा चाहिए और चौथे साल में जाना है। तो चौथे साल के लिए यहाँ 4 6 4 A1, ठीक है। 4 साल का CI A होता है। अब देखिए इसको मेरे को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई के लिए क्या करूँगा, 3 साल का है तो 3 साल तो पहले मैं लॉक करूँगा, क्योंकि मेरे को 3 साल तो पूरा पैसा चाहिए, इसमें छेड़खानी नहीं चाहिए। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब चौथे साल में इसी से बनकर A आया हुआ है। तो अब देखिए इसको अगर मेरे को 4 बनाना है चौथे साल का, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 को 4 बनाना है तो यहाँ पर 1 प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस। इसी प्रकार 3 को 6 बनाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार 1 को 4 बनाना है तो हमको 3 प्लस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 3 प्लस। और 1 हमारा जो दिया गया है, यहाँ पर प्लस करने की जरूरत नहीं है, 1 हमारा दिया है तो 1 को मैं लिख दूंगा। अब मेरे को जाना है 4 महीने और एक्स्ट्रा जाना है, कितना जाना है, 4 महीने। तो 4 महीने जाना है तो 4 महीने को 12 से मैं डिवाइड करूँगा तो 4 से 3 बार, मतलब कितने से भाग देना पड़ेगा, 3 से। कितने से देना पड़ेगा, आपको 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भाग किस में देते हैं, क्योंकि हमको 4 साल वाले में जो हमारा गोला सर्कल लगा हुआ है ये तो हमारा फिक्स है, इसमें तो भाई कटौती नहीं कर सकते। कटौती किस में करेंगे, चौथे साल में। तो चौथे साल में कटौती करेंगे तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, ए भी हमारा 3 से डिवाइड होगा और ए भी डिवाइड होगा और ए भी 3 से डिवाइड होगा।
अभी जो हमारा फर्स्ट वाला होता है, जो फर्स्ट निकलता है, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज। क्वेश्चन हमको CISI निकालना है, तो साधारण ब्याज की क्या जरूरत है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 4 होगा। क्यों होगा? देखिए 3 प्लस ये 3 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा, 1/3 रहेगा। तो देखिए ये फर्स्ट वाला हमारा, फर्स्ट वाला तो इसके लिए होता है, इस सेकंड वाले में करूंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, 4 आया तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। ये कितना आया मल्टीप्लाई मैं 2 कर दूंगा, और ये कितना आया तो 1/3 आया। कितना आया? 1/3 आया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व करूंगा तो 6 चौको 24 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 2400 हो गया। प्लस करूंगा ये 200 हो जाएगा, फिर प्लस करूंगा, फिर 1/3 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से जाएगा, 3 से आपका 5 बार 15 दशमलव, फिर 3 से हमारा 5 बार जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करूंगा तो 24 2 26 हो जाएगा, और 2600 कितना दिया है 5.5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2605.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप अगर चाहेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरा परफेक्ट और बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं। बहुत बेहतरीन मेथड है, ठीक है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है। 64 रुपये की धनराशि को 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। उसी दर व समय पर साधारण ब्याज भी जांच करा गया, तो CI और SI का अंतर जांच करें। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर देंगे, क्योंकि सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है और बहुत अच्छे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको इसी प्रकार से मैथ को सीखना है और चुटकियों में उड़ाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।